5.1% की महंगाई के कुछ भी आके झूठ बोलना शुरू कर देना। 45 साल का ये पता, मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, एक एक डाटा अवेलेबल है 45 साल का। मेरे भाई आप टीवी पे आते हो, कम से कम नजर तो डाल के आया करो। 45 साल का ये आए, बटन दबाया, टेप रिकॉर्डर चालू हो गए और 50 साल का बोलने लगते। 50 साल पहले चले 1974 में 26% थी महंगाई की दर, 26%। रेट ऑफ ग्रोथ 1.9%। खैर, अब आते हैं इसकी बात। भैया मुस्लिम लीग को फलाना ढिमाका याद करने लगते। मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि आप ये बातें करने लगते। मैंने गिना तो दिया कि सावरकर जी तो तब उस जमाने में 2 साल के और 4 साल के थे। रंगरेज साहब, आप पूरा रंग देखिए, उसके उपरांत मैं आपको बताता हूं। ये 45 साल बोल रहे हैं ना, यानी 1979 से आज तक। पूछे 1979 में क्या स्थिति थी, 1980 के दशक में क्या थी? 2% ग्रोथ रेट, महंगाई की दर 13%, 14%, 15%। तो मजाक बना रखा है। 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से कम, सोना गिरवी, ग्रोथ रेट निगेटिव, रुपए का 2 बार मूल्यन। अब ना याद हो तो बता दूं मेरे भाई, फरवरी 91 में सोना गिरवी रखा गया, जुलाई 91 में फर्स्ट डिवेल्युएशन ऑफ रूपी, सितंबर 91 में थर्ड डिवेल्युएशन रूपी, और आज $625 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, $52 बिलियन का गोल्ड का रिजर्व, 7.2% की ग्रोथ रेट, 3.1% की सबसे पिछले 5 साल में सबसे कम बेरोजगारी की रेट। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग भी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। बहुत ही जबरदस्त डिबेट शो हुआ है, वीडियो को लास्ट तक देख करके जरूर जाइएगा। इससे पहले आपसे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज फटाफट से लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए समय को न गवाते हुए इस डिबेट शो को स्टार्ट करते हैं। 0.1% की महंगाई के कुछ भी आके झूठ बोलना शुरू कर देना। 45 साल का ये पता, मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, एक एक डाटा अवेलेबल है 45 साल का। मेरे भाई आप टीवी पे आते हो, कम से कम नजर तो डाल के आया करो। 45 साल का ये आए, बटन दबाया, टेप रिकॉर्डर चालू हो गए। तो पहले तो ये देखिए, मुस्लिम लीग इस देश के जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसको सुधांशु जी ने इतने विस्तार से रख दिया है कि उसका दोहराव करना वो उचित नहीं होगा। और ये देश बहुत अच्छे से जानता है कि कैसे आज हम कितना, मतलब इसको दुर्भाग्य ही कहेंगे कि एक समय में मुस्लिम लीग के सामने जो है, जिस कांग्रेस पार्टी को कभी हिंदू पार्टी कह दिया जाता था, उस कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद बाकायदा हिंदू पार्टी कह के भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को कम्युनल साबित करने की कोशिश की। जब यहां से संदर्भ देखेंगे तो बात समझ में आएगी। नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि मुस्लिम लीग की छाप दिख रही है, आज चुनाव आयोग तक चले गए कांग्रेस को लोग, निश्चित तौर पर मतलब सही जगह पर नरेंद्र मोदी ने निशाना साध दिया। लेकिन जब केरल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि झंडा तक कांग्रेस अपना छोड़ देती है और इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग का झंडा न दिख जाए, तो थोड़ी सी समस्या ये बड़ी हो जाती है। यानी मुसलमान तो करना है, मुसलमान का वोट भी चाहिए, लेकिन मुस्लिम दिखना नहीं चाहिए। इसीलिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से आज तक इस 10 साल में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मुसलमानों की स्थिति बेहतर हो जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी को टोपी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं एक छोटा सा अपना उदाहरण दे रहा हूं। अभी मैं पिछले सप्ताह ही वैष्णो देवी होकर आया, लौटते हुए एक दुकान पर रुक गया, वहां बिहार के एक सज्जन मिले, वो हिमाचल प्रदेश रहते हैं, आए थे दर्शन करने। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जैसा है वैसा ही दिखता है, राहुल गांधी तो जब जैसा होता है उस हिसाब से बदलता रहता है। तो हिंदू होना और हिंदू को कम्युनल कहना और घोषणा पत्र में मौलाना आजाद नेशनल स्कॉलरशिप अलग से जिक्र करना, खान पान पहनावा व्यवहार, इसके लिए अल्पसंख्यक कह के मुसलमानों के हिजाब से लेकर बीफ के मुद्दे को साइलेंटली लाना, पर्सनल लॉज की बात करके सीधे सीधे 3 तलाक से लेकर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है शरिया की तरफ ले जाएंगे, वो बात करना, ये चलने वाला नहीं है। ये इस देश में आपने बहुत लंबे समय तक ये वाली राजनीति की, दुखद रहा, परिणाम देश ने देखा। और मुझे लगता है अब जब नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग का इम्प्रिंट दिख रहा है, छाप दिख रहा है, उसका जवाब देते नहीं बन रहा है। कांग्रेस पार्टी से बुरी तरह से फंस गई। और मैं ये सुनाना चाहती हूँ, तारिक खान साहब, जिन्ना ने हमें आजादी दिलवाई, ये नवंबर 2021 का बयान है। अब जिन्ना अगर आपको आजादी दिलवा रहे हैं तो फिर मुस्लिम लीग की तरफ आप जा रहे हैं, तो इसमें कहाँ ही कोई शक शुबा रह जाएगा। लेकिन मैं यहाँ बैठे हमारे MIM के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी, रंगरेज साहब, सवाल इतना है कि ये मुस्लिम वोट के लिए अब इतनी सारी पार्टियां आ गई हैं कि आज मुस्लिम लीग बोलते ही ये सारी पार्टियां चुनाव आयोग पहुंच गई और कहने लगी अरे भाई ये क्या हो रहा है। क्या आप मानते नहीं कि राहुल गांधी, ये तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा है कि राहुल गांधी वायनाड की जगह हैदराबाद से लड़ ले चुनाव, तो देख लें जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। अब राहुल गांधी अगर वायनाड गए हैं तो किस लिए गए हैं? क्या इसमें किसी से भी कुछ छुपा हुआ है? देखिए नविका जी, मैं एक बात कहूंगा कि जिन्ना साहब के मजार पर कौन लोग गए थे बिना बुलाए, जो है कौन लोग तो बिरयानी खाने गए थे पाकिस्तान, ये किसी से छुपा हुई बात नहीं है। और रही जब तक पाकिस्तान की बात ना हो जाए, शमशान कब्रिस्तान की बात ना हो जाए, 80-20 की बात ना हो जाए, कैसे समाज को मुसलमानों से हिंदू को डराना और हिंदू भाई से मुसलमानों को डराने की राजनीति ना हो जाए,
जब तक बीजेपी की कोई भी आप अपने मैनिफेस्टो पर क्यों बात नहीं करते? आपने क्या काम किया? आपने 45 साल के हाईएस्ट, आज जो है बेरोजगारी, महंगाई है हमारे देश में, है हमारे युवा परेशान है, हर वर्ग के लोग आज परेशान है, उस पर बात क्यों नहीं करते? ये शमशान, कब्रिस्तान, जिन्ना। अच्छा ये बताइए, टू नेशन थ्योरी के जो है कौन कौन लोग थे? कौन थे सावरकर जी? कौन थे जो है अंग्रेजों से जो है पेंशन लेते थे और कह रहे थे मैं किसी भी जो है देश की आजादी के जो भी होगा आजादी दिलाने के लिए उसमें जो है हम बैकफुट पे रहेंगे। तो मुसलमान तो शुरू से, आज इंडिया गेट पर देख लीजिए, मुसलमान आजादी से लेकर और आज तक यहीं पर है। हमारे पास तो चॉइस भी थी वहां पर जाने के लिए, बार बार पाकिस्तान से जोड़ा जाता है मुसलमानों को। हमारे पास तो चॉइस थी, हम जब भी हिंदुस्तान में रहे और यहीं पे हम पले बड़े हुए और यहीं दफन हो जाएंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ये जिन्ना की बातें और ये मुस्लिम लीग से जोड़ना, अरे आप जोड़िए हिंदू महासभा जनसंघ से, आपका जो है फिर 1980 में आपकी पार्टी। चलिए सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। की राजनीति आप करते हैं 1992 से बाद में, आपके इतिहास 2 से 302 तक आपकी जो है गाड़ी जो है वो स्पीड से चली जाती है, क्योंकि हम मंडल और कमंडल की राजनीति करते हैं। बैरिस्टर साहब एक ही बात कहते हैं कि हम उन सब लोगों के साथ हैं जिनकी हम महंगाई, बेरोजगारी की बात करते हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। चलिए सुधांशु जी जवाब दें। नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, और भैया बात मुसलमान की नहीं। जब कुछ तो बोलने से पहले थोड़ा तो गिरेबान में झांक लिया करिए। अब महंगाई, बेरोजगारी पे आप बोल के रटा रटाए डायलॉग। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी में दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए। हम 2024 में बैठे हुए हैं, 45 साल 1979 से होते हैं ना, पूरे 19। अब देखिए बार बार बीच में डिस्टर्ब मत करिए। आप बोल रहे थे, मैंने शांति से सुना। आप सच्चा झूठा, आए बाएं साएं जो बोला मैंने शांति सुना। अपना टर्न आए तो आप जो मेरी बात की धज्जी उड़ाना उड़ा दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये 45 साल बोल रहे हैं ना, यानी 1979 से आज तक। पूछे 1979 में क्या स्थिति थी? 1980 के दशक में क्या थी? 2% ग्रोथ रेट, महंगाई की दर 13%, 14%, 15%। तो मजाक बना रखा है। 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से कम, सोना गिरवी, ग्रोथ रेट निगेटिव, रुपए का 2 मूल्यन। अब ना याद हो तो बता दूं मेरे भाई, फरवरी 91 में सोना गिरवी रखा गया, जुलाई 91 में फर्स्ट डिवेल्युएशन ऑफ रूपी, सितंबर 91 में थर्ड डिवेल्युएशन रूपी, और आज $625 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, $52 बिलियन का गोल्ड का रिजर्व, 7.2% की ग्रोथ रेट, 3.1% की सबसे पिछले 5 साल में सबसे कम बेरोजगारी की रेट, 5.1% की महंगाई की रेट। कुछ भी आके झूठ बोलना शुरू कर देना। 45 साल का ये पता, मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, एक डाटा अवेलेबल है 45 साल का। मेरे भाई आप टीवी पे आते हो, कम से कम नजर तो डाल के आया करो।